हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of June गोइंग ऑन टिल द 6th of July। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर करेजियस एरीज। सेवन डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. Two of Pentacles, the Temperance, we have the Seven of Swords, the King of Swords, Page of Wands, Five of Wands, Four of Wands, sorry, Four of Swords. Okay. Swords, Swords, Wands, Wands, Swords. Overall energy भी Wands की है. Knight of Wands, a lot of fire. For that matter, Temperance card भी यहाँ Sagittarius energy है. Sagittarius is another fire sign. So यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप अग्रेसिव दिख रहे हैं, इतनी फायर एनर्जी के साथ, एंड स्वर्ड्स आर आउट. सो सेवन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये किसी के अगेंस्ट स्वॉर्ड भी निकल आई है एंड बहुत अग्रेसिव हैं आप. अपने जॉब को लेके, प्रॉब्लम मेकर्स को लेके, अपने अराउंड ड्रामा को लेके, ड्रामा क्रिएटर्स को लेके काफ़ी ईजिली इस हफ्ते एरीज आपको गुस्सा आ सकता है. वी हैव द एस ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, एस ऑफ स्पेड्स, टू ऑफ हार्ट्स, Jack of Diamond, we have the King of Spades, Five of Spades. All right, शुरू करते हैं. सो ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है आपको अग्रेसिव मोड पे, जिसकी मैंने बात की. यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते, आई फील यू आर यू आर फुल ऑफ दैट नर्वस एनर्जी. कुछ चीज़ों को लेके आप एंग्शियस हैं, जल्दी करना है. कुछ चीज़ को लेके नर्वस हैं कि मे बी कोई डेडलाइन है या कुछ खुद को प्रूव करना है दूसरों के सामने. एंड कुछ चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके आपको गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि आप वैसे भी वर्कड अप हैं, रेस्टलेस हैं, काम में डेडलाइन है, भागा दौड़ी करके बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं, पेशेंस कम है, यू आर लो ऑन पेशेंस इस हफ्ते. एंड उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएटर्स मिल जाए रास्ते में, कुछ फैमिली में या ऑफिस सिनारियो में, वर्क सर्कल में, जो कि ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू लूज़ इट. आई फील एकदम फ्यूज़ उड़ने वाला है आपका, एंड यू आर टोटली गोइंग टू लूज़ इट. बहुत ज़्यादा आपको इस हफ्ते यू आर प्रोन टू एंगर आउटबर्स्ट. ओके, सो नॉट इमोशनल आउटबर्स्ट, बिकॉज इमोशनल आउटबर्स्ट में वो भी हो सकता है, हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं इतना ज़्यादा कि हम रो पड़ते हैं या बेसिकली वीक पड़ जाते हैं. बट यहाँ पर मैं कहूँगी एंगर आउटबर्स्ट. ओके, कि बस मतलब वैसे ही आप वर्कड अप होंगे और कोई बस थोड़ा सा चिंगारी दे देगा तो बस वो आग भड़क जाएगी, बिकॉज़ वैसे भी बहुत आग है. लाइक आई सेड, फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में इस हफ्ते. सो यस, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप इस हफ्ते आपके रास्ते में ना ही कोई आए तो अच्छा है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई वुड से. Monday we have the Two of Pentacles. See, you're juggling.
ऑलरेडी मैंने कहा था आप वर्कड अप हैं, आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप या तो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, उससे भी आप क्रैंकी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्नैपी हो सकते हैं इस हफ्ते। सो ध्यान रखना है। आई फील आप ओवरडू कर रहे हैं, यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। सो समहाउ कुछ आपको टोन डाउन करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है मॉडरेशन, शांति शांति, ब्रीथ। एस ऑफ हार्ट्स यहाँ वही दिखा रहा है जो मैंने कहा था कि एक तो नर्वस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नर्वस एक्साइटमेंट, कुछ ओवरवेल्म्ड हैं आप सर्कमस्टांसेस को लेके कि कितनी चीज़ें, कितने रिलेशंस, कितनी सिचुएशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी अटेंशन मांग रही हैं। मैं ये करूँ या वो करूँ, शुड आई केटर टू दिस, शुड आई केटर टू द होम फ्रंट, वाइफ की डिमांड्स या इन लॉज की डिमांड्स या बच्चों की डिमांड्स या बॉस की डिमांड्स या फ्रेंड्स की डिमांड्स या लाइफ इन जनरल की डिमांड, मेरी अपनी पर्सनल डिमांड्स। सो आप कुछ बिखरे हुए लग रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आप ओवरवेल्म्ड हैं। सो प्रॉब्लम्स तो हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि आप सोल्यूशन पे भी काम करना चाह रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि ये लोग गुरु के पास गए हैं कुछ जवाब मांगने, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगने। ओके, लाइफ में कुछ क्लैरिटी आए, कुछ अवेकनिंग आए, गुरु जी से ज्ञान लेने गए हैं। सो आपको भी यहाँ पर आई फील यू आर लुकिंग फॉर सम सोल्यूशन, कि शांति मिले, कुछ तो कहीं से तो कुछ इजी एनर्जी हो। बट आप पे आई फील ऑल ऑफ अ सडन या तो बहुत कुछ डिमांड रखी जा रही है हर एंगल से, हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में। एंड समहाउ आप मल्टीटास्क करते हुए या सब कुछ निभाते हुए आप थक रहे हैं, बट फिर भी यू आर ऑब्वियसली यू कांट स्टॉप। ओके, सो वो चीज़ और ओवरवेलमिंग हो रही है। ये क्वीन ऑफ क्लब्स है, नाइट ऑफ क्लब्स, नाइट ऑफ वंस, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस है। सो अगेन फायर एनर्जी, समवन हु कैन गिव यू गुड एडवाइस। सो मे बी कोई एक और फायर एलिमेंट का पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। यहाँ पर भी मैंने कहा था सैजिटेरियस एनर्जी है। मे बी अ सैजिटेरियस पर्सन, ये पर्सन आई फील आपको सही रास्ता दिखा सकता है, सही गाइडेंस दे सकता है, चाहे जो भी है। आपके सीनियर हैं, कोई गुरु हैं, टीचर हैं जिनमें आप मानते हैं, कोई घर के बड़े हैं दैट यू लुक अप टू, जिनसे आप अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। आई फील वो इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि सडनली अगर आपकी अटेंशन, आपकी प्रेजेंस बहुत जगह डिमांड हो रही है, उसकी बहुत कुछ है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, तो उस सिचुएशन में स्टेबल कैसे फील किया जाए। ओके, सो 1 and 4 की एनर्जी, 1 इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड 4 इज़ स्टेबिलिटी। सो ये नए नए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें स्टेबल कैसे फील किया जाए। आई फील कोई किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, आप अकेले लगे हुए हैं, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ इट इज़ नॉट सर्विंग यू इन द बेस्ट वे, ये अकेले सब कुछ हैंडल करना। एस ऑफ स्पेड्स इज़ हियर। सो वही मैंने कहा था, न्यू बिगिनिंग्स एंड स्टेबिलिटी। सो बहुत कुछ नए काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई ड्यूटीज़ क्रीप अप हो रही हैं कि अरे ये भी तो करना था, अरे वो प्रोजेक्ट भी तो पेंडिंग है, अरे मतलब हस्बैंड ने ये भी तो कहा था लाने को या करने को, या बच्चों ने ये मांगा था, वो भी मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। सो एक ही टाइम पे आपका दिमाग आई फील बहुत स्कैटर्ड है। यू नीड अ ब्रेक थ्रू, यू नीड अ ब्रेक, बेसिकली यू नीड अ ब्रेक। लेकिन वो अभी टाइम दिख ही नहीं रहा है कि आप ब्रेक ले सकें। आपकी बॉडी, आपका दिल और दिमाग चीख चीख के ब्रेक मांग रहा है शायद, लेकिन आप रुक नहीं सकते अभी। यू आर टू मच इनटू थिंग्स। King of Swords, so Gemini, Aquarius, Libra energy here. I feel आप embody कर रहे हैं ये air element को, and we have the 2 of Hearts here, a warm partnership.
सो ये जो एस ऑफ स्पेड्स के साथ ये जो ब्रेक थ्रू चाहिए आपको, कुछ पाथ ब्रेकिंग, कुछ आइडियाज़ चाहिए जिससे आपकी सिचुएशन में स्टेबिलिटी आए और बेटर आप हैंडल कर पाएँ, और बेटर आप या तो अपना स्केड्यूल बना पाएँ या ये सब कुछ आप समहाउ अपने रूटीन में अच्छे से फिट कर पाएँ, ओवरवेलमिंग ना हो। ओके, सो वो टाइम मैनेजमेंट बेटर हो, उसके लिए आइडियाज़, हाउ टू मैनेज बेटर। सो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बेटर मैनेजमेंट दिखा रहा है, एंड उसके लिए शायद पार्टनरशिप की ज़रूरत है, अपने रोमांटिक पार्टनर उसके साथ, या प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई वर्क कोलीग है जो हेल्पफुल है, आपको समझता है, उसके साथ आई फील एक कोई पार्टनरशिप में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, थोड़ा सा डेलीगेट करना है, चीज़ों को बांटना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि कुछ तुम करो कुछ मैं, क्योंकि मेरे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो प्लीज़ शेयर कर लो थोड़ा। सो ये आप अपने पार्टनर को भी बोल सकते हैं, वाइफ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को, या फिर वर्क कोलीग को। ओके, कि लेट्स डू दिस इक्वल, हाफ हाफ बांट लेते हैं। ये पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है। आप अकेले यहाँ पर थक रहे हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, आप अकेले नहीं हो रहा है मैनेज आपसे। सो यू नीड अ हेल्पिंग हैंड, कोई तो मदद करने वाला चाहिए आपको। फ्राइडे को आप कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ आंसर्स का, कोई कम्युनिकेशन का, किसी के कॉल का, किसी के आने का। वी हैव द जैक ऑफ डायमंड्स, सो ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, अ यंगर पर्सन। सो यंगर पर्सन, ये कोई न्यूज़ ला रहा है, कोई कॉल करने वाला है। आई फील फ्राइडे समहाउ इस पर्सन से कम्युनिकेशन हाईलाइटेड है। ओके, सो ये यंगर पर्सन भी आई फील प्रॉब्लम क्रिएटर ही है। ये आपके बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है, जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बार बार कहा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके बच्चे हैं, सो यहाँ चाइल्ड की एनर्जी भी हो सकती है ये जैक। सो उसके रिगार्डिंग, बच्चे के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ है, या फिर उसकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन है। मे बी उसके स्कूल में कुछ होना है, उसके लिए भी उसको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, या उसका होमवर्क कराना है, उसका एडमिशन कराना है। सो उस एंगल से भी आई फील देयर इज़ मोर टू टेक केयर ऑफ। यहाँ पर सर्कमस्टांसेस सब आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, एंड आप अकेले खड़े हैं उन सब से टैकल करते हुए। समहाउ ये हफ्ता एरीज, आप अकेले बहुत कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ द ट्रबल। पार्टनरशिप में करने की ज़रूरत है, काम बांट के करने की ज़रूरत है, लेकिन मे बी फॉर सम ऑफ यू कोई है नहीं जिसके साथ आप बांट सकें। सो यहाँ आप अकेले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन अकेले लगे हुए हैं, फाइटिंग द ऑड्स। वी हैव द किंग ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है। सो अ जेनरस एंड स्पिरिटेड मैन, ये वो पार्टनरशिप के लिए आया था कार्ड, क्लैरिफायर पार्टनर था। सो ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में भी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर पार्टनर से मदद मांगनी है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है, पार्टनर के क्या एक्सप्लेनेशन है, उसकी अपनी क्या सिचुएशन है, क्यों आप अकेले लगे हुए हैं, एंड वो हाथ नहीं बटा रहे हैं या ज़्यादा नहीं बटा रहे हैं। सो वो बात करने की ज़रूरत है। आई फील यहाँ पर उसको लेके भी शायद ये टेम्पराइज हो रहा है कि वाई एम आई डूइंग एवरीथिंग, मैं ही क्यों सब कुछ हैंडल करूँ, तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं देख सकते ये। सो कुछ झगड़े भी दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, इस हफ्ते मोस्ट ऑफ द साइंस रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ज़्यादातर साइंस। फाइनली संडे, लुक एट दिस, यू जस्ट कॉलिंग इट अ डे, कि बस मुझे अब बुलाना मत, जगाना मत, उठाना मत, आई विल बी टेकिंग वन लॉन्ग नैप। सो या संडे को आप एनर्जी रिकवर करने के लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिकॉज मंडे से फिर से वो ड्यूटीज़ शुरू हो जाएंगी। सो संडे को आप बस रिलैक्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं,
we have the 5 of spades, 5 of swords, ओके 7 of swords था, 7 of swords, 5 of wands एंड 5 of swords, तीनों ही यहाँ पर स्ट्रगल दिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। सो आपके रेस्ट को लेके भी लड़ाई हो सकती है, गुस्सा आ सकता है कि मैं एक दिन भी आराम नहीं कर सकती, या एक दिन भी मुझे थोड़ा नैप लेने का, रेस्ट करने का हक नहीं है। सो उसको लेके कुछ आई फील देयर इज़ अ फाइट ऑन। यहाँ पर ड्यूटीज़ शेयर करने की ज़रूरत है। इट शुड बी फेयर, ओके, फेयर डील होनी चाहिए पार्टनरशिप में, कि इक्वल डिविजन ऑफ लेबर। अनसेटिस्फाइड, यस, फ़िलहाल इस हफ्ते तो इतना ज़्यादा आप थक रहे हैं कि अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि पार्टनर भी समझ नहीं रहा, या फेयरनेस नहीं है, फेयर डील नहीं है, फेयर शेयर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि आधा वो कर रहा है आधा मैं, तो यू विल अप्रिशिएट कि हाँ पार्टनर भी कर रहा है। लेकिन जहाँ आप देख रहे हैं कि नहीं मेरे पे ज़्यादा आ रहा है, दिस इज़ नॉट अ फेयर शेयर, सो आप अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको लग रहा है पार्टनर बेयर मिनिमम कर रहा है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी दिखा रहा है, सो यू आर ऑल्सो लूजिंग इंटरेस्ट, एंड आप वही स्ट्रेस में आके थोड़ा नर्वस एंजाइटी हो रही है आपको कि देयर सो मच टू डू, सो ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए। सो आप भी वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि तुम नहीं करोगे तो ठीक है, मैं भी नहीं, फिर कौन करेगा बताओ। सो यहाँ पर कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। वी हैव यूनियन, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, कुछ यहाँ कुछ फेयर अरेंजमेंट बनाने की ज़रूरत है, ड्यूटीज़ डिवाइड करने की ज़रूरत है, ओके, रिकनसाइल करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये डिससेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप में अनहेल्दी एटीट्यूड, अनहेल्दी फीलिंग्स ला रहा है। यू हैव टू रीबिल्ड, अपनी पार्टनरशिप पे काम करना पड़ेगा फिर से, ओके। यू हैव टू कम बैक टुगेदर, डिस्कस, रिकनसाइल कीजिए, एंड कुछ लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, एंड देन हाफ बांटिए या टर्न बाय टर्न कीजिए, जो भी। स्नीकी, वी हैव हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया। सो कोई बिजी है सोशल मीडिया पे, वो चीज़ भी आपको गुस्सा दिला रही है कि मैं यहाँ हूँ इतना भागा दौड़ी करते हुए, इतना काम करते हुए, एंड तुम हो कि अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे बैठे हो पूरा टाइम, सो या टीवी देख रहे हो पूरा टाइम, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। शिवा ऑरिकल से एक कार्ड लेते हैं, लेट्स सी शिव जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं एरीज को। वन कार्ड फॉर एरीज, फैमिली, लुक एट दिस। सो फैमिली एंड बॉन्ड्स रीबिल्ड करने हैं, ओके, उन पे काम करना है, इमोशनल सपोर्ट आपको भी देना है, और आपको डिमांड भी करना है, बैठ के बात करनी है। ऐसे ही आप अलग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रहे हैं, वो अपने उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके, वो ग्रजेस बढ़ेंगे, वो रिजेंटमेंट बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी रिलेशन में। सो यहाँ पर यस, साथ आने की, रिकनसाइल करने की, बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की और समझाने की। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है, साथ बैठने की ज़रूरत है, जो भी कर रहे हैं साथ करने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। एरीज, one card from the Magic Oracle. We have achievement, okay, so win the award, accolade or contract. So काम पर भी ध्यान है,
वहाँ पर भी मैंने कहा था डेडलाइन है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वहाँ पर भी आप हाई अचीवर हैं, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की है, व्हाटएवर इट इज़, इट्स जस्ट टू मच। इस हफ्ते बस इट्स टू मच। एंड चाहे फैमिली पूरी है नहीं है, मैरिड है नहीं है, पार्टनर है नहीं है, यहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है। ओके, चाहे फ्रेंड से, चाहे कोई फैमिली मेम्बर से, पेरेंट से, सिबलिंग से, कोलीग से, लेकिन ये हेल्प की ज़रूरत है आपको, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बर्डन्ड आप फील कर सकते हैं इस हफ्ते काम को लेके एंड अपनी ड्यूटीज़ को लेके। आपको लग सकता है कि अनफेयर है। शुरू में भी मैंने कहा था यू बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। सो आप ओवरडू कर रहे हैं कुछ, सो ये बाद में हेल्थ पे आ सकती है। सो अभी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एरीज़। आई होप इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।